गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लेटेस्ट ट्राई टू लर्न मैथ का पार्ट 10 चलते हैं। इसमें हम लोग सर्किल को सीखेंगे। पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सर्किल होता क्या है। आइए, यह देखिए, यह एक क्लोज एरिया है जो किसी बिंदु के परितः मतलब चारों ओर समान दूरी पर तय करता है। सर्किल बनाने का सबसे अच्छा उपाय है, हम लोग बचपन में भी बनाते थे कि एक लकड़ी ले लिए और उसके चारों ओर एक रस्सी लेकर के चारों ओर घूम गए। इस तरह से हम लोग बनाते थे। आज भी जरूरत पड़ती है तो बनाता है लोग। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां सभी जगहों से बराबर दूरी, सभी जगहों से बराबर दूरी। अच्छा, आप लोग जानते हैं इस बराबर दूरी को क्या कहते हैं? पहले या बीच वाले को हम लोग केंद्र मानते हैं, इसको हम लोग O मान लेते हैं। O केंद्र है। तो बराबर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यह रेडियस हो गया, त्रिज्या। तो ऐसा भी तो कोई रेखा हो सकता है जो यहां से यहां तक केंद्र को पार करते हुए एक बिंदु से दो बिंदु तक जाए। सबका नामांकन कर देते। O, A, B, C, D, E, F, G। तो G O से पार करता है, इसको हम लोग डायामीटर कहते हैं। जीसी को हम लोग डायामीटर कहते हैं। नाम देते O केंद्र, इसको हम लोग ऐसे नाम देते हैं। सेंटर, केंद्र, O। जीसी रेडियस, त्रिज्या। देखिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी सब रेडियस ही है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी। मतलब केंद्र से जो भी परिधि पर का दूरी होगा, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि पर का दूरी होगा वह रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जीसी को। जीसी को हम लोग कहते हैं व्यास, डायामीटर। व्यास इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं, जीसी। इसका गुण होता है कि यह केंद्र से होकर के सीधी रेखा दोनों परिधियों पर मिलता है, अपोजिट में। तो अब हम लोग इसके साथ समझे कि या तो केंद्र से होकर गुजर रहा है दोनों परिधि पर, जरा कोई ऐसी भी रेखा हो जो केंद्र से होकर के न गुजरे। जैसे कि इसको हम लोग साफ के लिए हम मिटा देते हैं इसको, यह रेखा, इसको एक्स वाई कर देते हैं। तो यह क्या है? इसको हम लोग जीवा कहते हैं। कोड, CHORD। तो आए हम लोग देखे, यह भी मिल रहा है, यह भी मिल रहा है, यानी कि यह जीवा भी हो सकता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर होते हैं, यानी कि व्यास होता है। अब
समझ लें कि हम कितने रेडियस खींच सकते हैं। तो चाहे तो अनेकों रेडियस खींच सकते हैं, अनेकों डायामीटर खींच सकते हैं, अनेकों जीवा खींच सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उसके अनुकूल ही खींचेंगे। जैसे जीवा जो है दोनों परिधि पर मिलेगा, डायामीटर सेंटर से हो करके पास करेगा। अगर सेंटर से पास नहीं करता है तो जीवा हो सकता है, लेकिन वह डायामीटर नहीं हो सकता। डायामीटर के लिए उसे सेंटर से पास करना होगा। अब इसके बाद हम लोग चलें, अब हम लोग समझें, या हमने वृत्त बना दिया, इसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। वृत्त, सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। वृत्त को बना दिया, सर्किल को बना दिया। अब इसका हम लोग एरिया निकालें और पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप में वन राउंड ए से चले, अब घूमते हुए फिर ए पर चले आए हैं, तो परिमाप बराबर होता है 2πr। और एरिया बराबर होता है, यह टोटल एरिया, इसको क्षेत्रफल कहते हैं, πr²। तो यहां एक नया शब्द आया, पाई। पाई का मतलब क्या होता है? तो पाई बराबर 22/7 होता है। ध्यान रखेंगे, पाई बराबर 22/7 होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ मैथ्स को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन को समझे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल विच रेडियस 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त की का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो यह ध्यान दें, यह 7 सेंटीमीटर का हम लोग त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दिए हैं। तो इसका हमको ज्ञात करना है क्या? पेरीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2πr। परिमाप का फॉर्मूला है 2πr। 2 इंटू 22/7 गुने 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल विच रेडियस 21 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। तो यह 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो हम लोग इसमें बनाए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? किसका? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। 22/7 गुने 21 गुने 21, 70 का 21। अब हम लोग गुना कर देंगे, 66 गुने 21, 66 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 8 3 ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार मिला ले कैलकुलेशन को, 70 का 21, ठीक है, 21 गुना 21, 70 का 21, 21 गुना 21, 66, 66 गुना 21,
और 13 66। ठीक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल विच डायामीटर 14 मीटर। 14 मीटर का डायामीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 मीटर हो। तो डायामीटर क्या हो गया यहां से यहां, तो एक रिलेशन है। देखिए वहां फिगर जो बना था यह ओ था और कुछ भी ए बी कर दे तो यह आर है, यानी कि 2r इक्वल टू डी इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू डी बाई 2। अब d कितना है, 14 है, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग उसी फॉर्मूला पर आ जाएंगे। एरिया ऑफ अ सर्किल पाई r स्क्वायर 22/7 गुने r 7 इंटू 7। कैंसिल कर दें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 मीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग इसमें, या सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, इस रिलेशन को हमेशा गौर से पढ़ लेंगे तभी इनको मैथ्स को सॉल्व करेंगे। और एक बार मैथ्स को अवश्य मिला लेंगे ताकि गलतियां ना हो। विशेष बातें अगर कुछ आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट करें कि इससे रिलेटेड चाहिए। मैं एनसीईआरटी बुक या अदर बुक के सहारे उसको आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। समय अभाव है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा सही मैथ्स दो। आप बुक्स का सहारा लेते रहेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।